इंसानी जिस्म एक हैरत अंगेज मशीन है जिसमें हर उज़्व अपना मखसूस और अहम किरदार अदा करता है। उनमें गुर्दे वो खामोश कारकुन हैं जो 24 घंटे बगैर किसी वक्फे के हमारे खून को साफ करने और जिस्मानी तवाज़ुन बरकरार रखने में मसरूफ़ रहते हैं। अक्सर लोग गर्दों की अहमियत से इस वक्त तक वाकिफ़ नहीं होते जब तक कि वो किसी बीमारी का शिकार ना हो जाए। गर्दों के मसाइल आजकल दुनिया भर में एक वबाई सूरत इख्तियार कर रहे हैं, जिसकी बड़ी वजूहात गैर सेहत बख्श तर्ज जिंदगी, नाक़िस ग़िज़ा और बुनियादी बीमारियों जैसे शुगर और हाई ब्लड प्रेशर की बरवक्त तशख़ीस ना होना है। इस तफसीली तहरीर में हम गर्दों की साख्त, उनके काम करने के तरीक़े, बीमारियों के असबाब, अलामात, इलाज और बचाव की तदाबीर पर सेर हासिल गुफ्तगू करेंगे ताकि आप अपनी और अपने प्यारों की सेहत का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। गर्दों की अनाटोमी और फ़िलियत। गुर्दे कैसे काम करते हैं? गुर्दे लोबिये की शक्ल के दो आज़ा हैं जो पेट के पिछले हिस्से में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पसलियों के बिल्कुल नीचे वाक़े होते हैं। एक औसत बालिग़ इंसान के गुर्दे का साइज़ तकरीबन एक मुट्ठी के बराबर होता है। हर गुर्दे के अंदर लाखों खुर्दबीनी फ़िल्टर नग यूनिट्स होते हैं जिन्हें नेफ्रोनस कहा जाता है। नेफ्रोनस का काम। हर नेफ्रॉन दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस जो खून को छानता है और एक ट्यूब्यूल जो ज़रूरी मादों को वापस खून में शामिल करता है और फुजले को निकाल देता है। जब खून गर्दों में दाखिल होता है तो ये नेफ्रोनस के ज़रिए गुजरता है जहां इजाफी पानी, नमकियात और जहरीले मादे अलग कर लिए जाते हैं। ये फुजला पेशाब की शक्ल में मसाने में जमा होता है और फिर जिस्म से खारिज कर दिया जाता है। गर्दों के दीगर अहम अफ़ाल। गर्दों का काम सिर्फ खून की सफाई तक महदूद नहीं है बल्कि ये कई दीगर हयातियाती अफ़ाल भी सरअंजाम देते हैं। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल। गुर्दे रीनिन नामी हार्मोन पैदा करते हैं जो खून की नालियों के फैलाव और सुकड़ाव को कंट्रोल करके ब्लड प्रेशर को मुतवाज़िन रखता है। सुर्ख खलियात की पैदावार। गुर्दे इरिथ्रोपोटी नामी हार्मोन बनाते हैं जो हड्डियों के गूदे को खून के सुर्ख खलियात बनाने का सिग्नल देता है। हड्डियों की सेहत। गुर्दे विटामिन डी को इसकी फ़ाल शक्ल में तब्दील करते हैं जो जिस्म को कैल्शियम जज़्ब करने में मदद देता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। तेज़ाबियत का तवाज़ुन। गुर्दे खून में तेज़ाबियत और अल्कलाइनिटी pH के तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं। गर्दों के मसाइल क्यों और कैसे पैदा होते हैं? गर्दों की बीमारियां अचानक पैदा नहीं होती सिवाय एक्यूट किडनी इंजरी के, बल्कि ये एक तवील अमल होता है। जब गर्दों के नेफ्रोनस को नुकसान पहुंचता है तो वो अपनी काम करने की सलाहियत खो देते हैं। शुरू में सेहतमंद नेफ्रोनस इजाफी काम करके इस कमी को पूरा करते हैं, इसीलिए बीमारी की इब्तिदाई अलामात ज़ाहिर नहीं होती। लेकिन जब नुकसान एक ख़ास हद से बढ़ जाता है तो गुर्दे खून को साफ करने में नाकाम हो जाते हैं। गर्दों की बीमारियों की अक़साम। दायमी गुर्दे की बीमारी क्रॉनिक किडनी डिजीज CKD ये सबसे आम किस्म है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। गर्दों की अचानक नाकामी एक्यूट किडनी इंजरी आकि यह हादसात शदीद इन्फेक्शन अद्वियात के रिएक्शन की वजह से अचानक हो सकती है। पथरी किडनी स्टोन्स पेशाब में नमकियात के जमा होने से बनने वाले सख्त ज़रात। इन्फेक्शन UTI/पायलोनेफ्राइटिस जरासीम का गर्दों तक पहुंच जाना। मौरूसी बीमारियां जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज PKD जिसमें गर्दों में पानी की थैलियां बन जाती है। गर्दों की बीमारी के असबाब। खतरे के अवामिल। गर्दों की बीमारी के पीछे कई अवामिल कारफरमा हो सकते हैं, उनको समझना बचाव के लिए पहला कदम है। डायबिटीज। ज़ियाबीतस दुनिया भर में गर्दों की नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। खून में शुगर की ज़्यादा मिकदार गर्दों के फिल्टर्स नेफ्रोनस को वक्त के साथ साथ तबाह कर देती है। इस हालत को डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर गर्दों की खून की नालियों पर दबाव डालता है जिससे वो सख्त और तंग हो जाती है। इसके नतीजे में गर्दों को खून की फराहमी कम हो जाती है और वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। दिल की बीमारियां। दिल और गुर्दे एक दूसरे से गहरा ताल्लुक रखते हैं। अगर दिल खून को सही तरह पंप ना करे तो गर्दों पर दबाव बढ़ जाता है। मोटापा बराह रास्त गर्दों पर बोझ डालता है और बिलवास्ता तौर पर शुगर और ब्लड प्रेशर का सबब बनकर गर्दों को नुकसान पहुंचाता है। अद्वियात का बेजा इस्तेमाल। दर्दकिश अद्वियात पेन किलर्स जैसे बरूफन डिकलवफिनिक वगैरह का तवील अरसा तक इस्तेमाल गर्दों के लिए जहर साबित हो सकता है। इसके अलावा बाज़ एंटीबायोटिक्स और हकीमी अद्वियात जिनमें भारी धातें
हेवी मेटल्स होती हैं गर्दों को तेजी से तबाह कर सकती है। गैर सेहत बख्श खुराक। नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, प्रोसेस्ड फूड और ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल गर्दों को थका देता है। तंबाकू नोशी और शराब नोशी। सिगरेट नोशी खून की नालियों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे गर्दों की तरफ खून का बहाव मुतासिर होता है। गर्दों की बीमारी की अलामात। खामोश इंतबा। गर्दों की बीमारी को खामोश कातिल कहा जाता है क्योंकि अक्सर इस वक्त तक कोई अलामत जाहिर नहीं होती जब तक कि 60 से 70% गुर्दे काम करना न छोड़ दे। ताहम दर्ज झैल अलामात पर नज़र रखना ज़रूरी है। थकावट और कमज़ोरी, खून में जहरीले मादों के जमा होने और अनीमिया, खून की कमी की वजह से हर वक्त थकन महसूस होती है। सूजन, इडीमा, पैरों, टखनों, हाथों, आंखों के गिर्द सूजन होना क्योंकि गुर्दे इजाफी पानी नहीं निकाल पा रहे। पेशाब में तब्दीली, बार बार पेशाब आना, खास तौर पर रात को, पेशाब की रंगत बदलना ता पेशाब में झाग का आना जो प्रोटीन के इखराज की अलामत है। जिल्द में खारिश, खून में मदनियात और फास्फोरस के तवाजुन बिगड़ने से जल्द खुश्क हो जाती है और शदीद खारिश होती है। मतली और कै, मैदे में तेजाबियत और जहरीले मादों की वजह से भूख खत्म हो जाती है और जी मतलाता है। सांस फूलना, जिसमें पानी जमा होने या खून की कमी की वजह से थोड़ा चलने पर भी सांस फूलने लगता है। कमर में दर्द, बाज़ औक़ात गुर्दे के मकाम पर पसलियों के नीचे दर्द महसूस होता है जो पथरी या इन्फेक्शन की अलामत हो सकता है। तशख़ीस और मराहिल, स्टेजेस ऑफ सीकेडी। डॉक्टर गर्दों की सेहत जांचने के लिए दर्ज झैल टेस्ट तजवीज़ करते हैं। पेशाब का टेस्ट, यूरिनेलासिस, पेशाब में प्रोटीन या खून की मौजूदगी चेक करने के लिए। खून का टेस्ट, सीरम क्रिएटिनिन GFR, क्रिएटिनिन की सतह से गर्दों की सफाई की रफ्तार GFR मालूम की जाती है। अल्ट्रासाउंड, गर्दों के साइज, साख्त और पथरी वगैरह को देखने के लिए। बायोप्सी, गुर्दे के टिश्यू का छोटा सा नमूना लेकर बीमारी की असल वजह मालूम करना। गर्दों की बीमारी के 5 मराहिल होते हैं। पहले मरहले में गुर्दे तकरीबन नॉर्मल काम करते हैं, जबकि 5वीं मरहले एंड स्टेज रीनल डिजीज में गुर्दे मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाते हैं और मरीज को जिंदा रहने के लिए डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। इलाज के तरीके। गर्दों की बीमारी का इलाज इसके मरहले पर मुनहसिर है। अद्वियात, ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करने वाली अद्वियात जैसे एस इनहिबिटर्स गर्दों को मजीद नुकसान से बचाती है। इसके अलावा खून की कमी दूर करने के लिए आयरन और एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ग़िज़ाई इंतज़ाम, रीनल डाइट। मरीज को ऐसी ग़िज़ा दी जाती है जिसमें नमक, पोटाशियम और फास्फोरस की मिकदार कम हो। प्रोटीन की मिकदार को भी महदूद किया जाता है ताकि गर्दों पर बोझ न पड़े। डायलिसिस, जब गुर्दे काम करना छोड़ दें तो खून को मशीन के जरिए साफ किया जाता है। इसकी 2 अक़साम हैं। हीमोडायलिसिस, हफ्ते में 2 से 3 बार अस्पताल जाकर मशीन के जरिए खून की सफाई। पेरिटोन डायलिसिस, पेट के जरिए घर पर की जाने वाली सफाई। गुर्दे की पैवंदकारी, किडनी ट्रांसप्लांट। ये बेहतरीन इलाज तसव्वुर किया जाता है जहां एक सेहतमंद गुर्दा अतिया दहिंदा से मरीज के जिस्म में लगा दिया जाता है। इसके बाद मरीज एक आम जिंदगी गुजार सकता है बशर्ते कि वो बाकायदगी से अद्वियात ले। एहतियाती तदाबीर, गर्दों को सेहतमंद कैसे रखें। बचाव इलाज से बेहतर है। दर्ज झैल आदात अपना कर आप गर्दों की बीमारी से बच सकते हैं। पानी का मुनासिब इस्तेमाल, दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिएं, लेकिन अगर आपको पहले ही गुर्दे का मसला है तो डॉक्टर के मशवरे से पानी की मिकदार तय करें। नमक में कमी, रोजाना 5 ग्राम 1 चाय का चम्मच से ज्यादा नमक इस्तेमाल न करें। मुतवाजिन ग़िज़ा, फल, सब्जियां और फाइबर से भरपूर ग़िज़ा लें। प्रोसेस्ड और जंक फूड से परहेज करें। वर्जिश, रोजाना कम अज कम 30 मिनट की सैर, हल्की वर्जिश ब्लड प्रेशर और वजन को काबू में रखती है। शुगर और ब्लड प्रेशर का मुआयना, अगर आपको ये बीमारियां हैं तो उन्हें सख्ती से कंट्रोल में रखें। दर्द किश अद्वियात से परहेज, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई दवा ना ले। तंबाकू नोशी तर्क करें, ये आपके गर्दों की जिंदगी बढ़ाने का बेहतरीन तरीका है। बाकायदा चेकअप, साल में 1 बार गर्दों के बुनियादी टेस्ट जरूर करवाएं, खास तौर पर अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है। इख्तिताम, एक सेहतमंद मुस्तकबिल की तरफ। गुर्दे हमारे जिस्म का वो अनमोल असासा है जिनकी कदर हमें उनके खोने से पहले करनी चाहिए।
गर्दों की बीमारी एक मुश्किल सफ़र है, लेकिन आगाही और एहतियात के ज़रिए इससे बचना मुमकिन है। अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी तब्दीलियां लाकर, जैसे ज़्यादा पानी पीना, नमक कम करना और मुतहर्रिक रहना, आप अपने गर्दों को तवील अरसे तक फाल रख सकते हैं। याद रखें, आपकी सेहत आपके अपने हाथों में है। आज ही से अपने गर्दों का ख्याल रखना शुरू करें ताकि आप एक तवील, खुशहाल और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें।